प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सिया राम। आप सभी अधिवक्ता साथियों के साथ साथ चलने के चहलकदमी ने एक ऐसा नाद उत्पन्न किया है जो कि प्रकट तो नहीं है, लेकिन वो वैसे ही गुंजायमान है जैसे अंतर्निनाद। इंग्लिश मीडियम के बच्चे अंतर्निनाद को साहित्य का शब्द होने की वजह से भ्रमित न हो, उसको हम लेबोरेटरियल टेस्ट से प्रमाणित करते हैं। अंतर्निनाद क्या है? अपने कान में एक सिंगल पहली तर्जनी या कोई भी एक उंगली जो जा सके उससे अपने कान के दोनों दरवाजे बंद कीजिए, और जो लगातार आपको आवाज अंदर आ रही है, जिसको योगी, ऋषि, मुनि, तपस्वी, साधक या भक्ति मार्ग में बहुत आगे बढ़ गया व्यक्ति यूं ही सुनता रहता है, वो अंतर्निनाद है। लेकिन ऐसे तो कोई आवाज नहीं आ रही। हाँ, जब व्यक्ति की अंतिम अवस्था आती है तो ये ऑटोमेटिक सुनाई देने लगता है। आप समझें, जैसे से नॉर्मल बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई आवाज नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं। एक रोग हो जाए कोई कान में कि हमारा कान में कुछ गड़बड़ गड़बड़ सुनाता है या इत्यादि, नहीं, वो निनाद है जो अंतर धारावत लगातार चल रहा है, लेकिन वो एक समय प्रकट होने लगता है, बाह्य हो जाता है। यूं ही नॉर्मल शरीर पे बैठे रहेंगे और कान हर 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 करेगा। अंतिम अवस्था है, वो बहुत निकट है आप मृत्यु के। तो मैं बात कर रहा हूं उस अंतर्निनाद की जो आपके अंदर की पवित्र ऊर्जा का प्रवाह है, जो अस्तित्व ने आपको दिया है। वैसा निनाद आपके साथ साथ कदम ताल करने से इस चैनल पर उत्पन्न है, जो प्रकट नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर विद्यमान है। उसका कुछ अंश, क्षणिक भाव आपके द्वारा लिखे गए कमेंट में दिखाई देता है। हालांकि वो सूफियों की तरह जब वो झूम कर कव्वाली गा रहे हों और लय में लीन हों, या कोई शायराना अंदाज में शायरी लय से गा रहा हो और संगीत के उस बिंदु तक पहुंचे जहां अकबर के दरबार में तानसेन पहुंचा था, या बैजू बावरा का एक प्रसंग आता है जिस पर पिक्चर बनी है, तानसेन के गुरु वो पहुंचे थे। आपने प्रैक्टिकल किया होगा इंटरमीडिएट लेवल पर। अनुनाद एक ऐसे यू आकार का एक रचना होता है, इसको ऐसे किसी पदार्थ पे या किसी धातु पर टक्कर मारी जाती है और उसके आवृत्ति को काउंट किया जाता है। अनुनाद आवृत्ति पढ़ी होगी, विज्ञान का विषय है, आवृत्ति एक चैप्टर है। लोलक की गति आवृत्ति, और उस आवृत्ति में आपने एक मशहूर दृष्टांत सुना होगा, जो विज्ञान के स्टूडेंट होंगे सभी जानते होंगे, कि पुल की जो स्वाभाविक आवृत्ति है, किसी भी नदी पर, किसी भी ताल पोखरे पर या बड़ी नदी पर बना हुआ पुल, उसकी अपनी एक स्वतंत्र आवृत्ति है। अगर उस आवृत्ति के बराबर उस पर कदम ताल करने वाले सेना के जवानों की ताल मैच कर जाए, मतलब जो पुल की आवृत्ति है अस्तित्वगत, उस आवृत्ति के बराबर उस पर कदम ताल करने वाले फौजियों के कदम ताल से निकली हुई ध्वनि की आवृत्ति मैच कर जाए, पुल क्रैक हो जाएगा, पुल टूट जाएगा, पत्थर पिघल जाएगा। अब आप सोचें कि ऐसा कैसे सुर भगवान कृष्ण छेड़ते थे कि सारे पशु पक्षी, गायें, यहां तक कि नर नारी, और जो जिस भेष में है ये भी नहीं ख्याल रहा कि हम इसको संभाल लें,
स्त्रियां गोपियां श्रृंगार कर रही हैं, अधो वस्त्र पहना सही ढंग से नहीं पहना, इसकी कोई परवाह नहीं, खींची चली जा रही। तो आदमी का जो स्वस्थ चित्त होता है, जब वो कुछ अतिरिक्त नहीं सोच रहा होता है, उस समय भी एक आवृत्ति लगातार, एक ध्वनि लगातार अंदर गतिमान होती है। अगर उस लेवल की कोई भी आहट बाहर से आ जाए तो आदमी चौंक के कहता है, अरे जरा सुनो। जैसे एक उथला एग्जाम्पल देते हैं, गाने बहुत सारे बजते हैं, नए पुराने शादियों में गाने बजते हैं, लेकिन जब नागिन वाला गाना बजता है तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो नर नारी में से जो उस बारात में शामिल है जो अंदर ही अंदर डोलने न लगे। आप उस गाने की आवृत्ति को समझें तो जो ये उच्च क्वालिटी की आवृत्ति होती है ध्वनि की, वो अंतर यात्रा में सदैव विद्यमान, तैल धारावत विद्यमान अनुनाद के बराबर होती है और वो बहुत पेवर और पवित्र होती है। उस तरीके का हमारा और आपका संबंध है। कोई चिल्ला करके लाउड स्पीकर लगा के थोड़े कमेंट करता है, 4 शब्द लिखता है, उस शब्द में रसपूर्ण, विस्मयपूर्ण, व्यग्रात्मक, व्यंगात्मक, साम्यपूर्ण, निंदात्मक भाव छिपे होते हैं। लेकिन उसका सब एक में मिक्स करके अगर अर्क निकालें तो क्लियर पता चलता है कि आप लोग जिस भाव से सुनते हैं उसी भाव का प्रतिबिंबन कमेंट के माध्यम से करते हैं, और वो जब पढ़ के हम उसको एहसास में लाते हैं तो अंदर वह उसी अंतर निनाद के सहारे ध्वनित होता है जो मैं शब्दों में आप तक पहुंचा दे रहा हूं। श्री गणेशाय नमः। आज शुक्रवार है और 2 भी नहीं बजा है, 1:45 होने वाला है। ये रात विभावरी, संगम का परिक्षेत्र, मेला अब लौटानी को है। एक हल्का सा उछाल लास्ट में, इसकी उपमा तो ऐसे नहीं दी जा सकती कि बुझते हुए दीपक की लौ तेज हो जाती है, लेकिन जरूर महाशिवरात्रि स्नान पर्व जो आखिरी स्नान पर्व है, एक बार जनमानस ऊर्जा से आप्लावित जरूर होगा। उस संगम परिक्षेत्र से हम आपको प्रतिदिन विधि के क्षेत्र में घट रही घटनाओं से अवगत कराते हैं और आपका हाल चाल पूछने चले आते हैं। या इसको परिवर्तित करके उद्बोधित करूं तो ये कह सकता हूं कि परमात्मा इस शरीर को निमित्त बना के ये करवा देता है। आप सभी अधिवक्ता साथियों का हृदय से बहुत ही हृदय स्पर्शी भाव से आभार। आप सभी लोग धन्यवाद के मात्र पात्र नहीं हैं, बल्कि उससे कुछ अतिरिक्त हैं जो शब्द के द्वारा कथनीय नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण यह उपलब्धि रही कि आज के जैसे इस भ्रष्ट युग में तमाम तरीके की विसंगतपूर्ण स्याह पक्ष लिए हुए जो वातावरण है, उसमें सत्य, निष्ठा, नैतिकता, ईमानदारी पर बात करना समय जाया करने जैसा है, लेकिन वह भी सार्थक बन पड़ा है। शायद हनुमान जी की विशिष्ट कृपा है ये, नहीं तो ये संभव है नहीं। आप लोगों के अप्रतिम प्यार के चलते हम अगर कोई अन्य काम में भी व्यस्त रहें या हमारा कुछ मन हिचके तो भी जब रात्रि का 2 बजे के बाद का समय होता है तो स्वतंत्र मन में हिलोरें आती हैं, चाहे कितना भी थका क्यों ना हूँ, आपसे संबंध स्थापित किया जाए और तादाद में वह बातें प्रकट हों जिससे इस कंपटीशन के भीषण समय में, जब हर दिन के साथ उम्र घटती जाती है, हर दिन के साथ उस चाह, उस परिणाम, उस लक्ष्य की प्राप्ति से में संशय के बादल उमड़ते घुमड़ते हैं, उस बीच में कोई तो संबल मिले, कोई तो सहारा मिले, कोई तो बात करे, कोई तो खामोशी को पढ़ना सिखाए, कोई तो नीरवता को चीरे, कोई तो अंधकार में प्रकाश बने।
कोई तो प्रकाश में वह तेजी लाए कि भविष्य उज्जवल बन पड़े। मेरा इसमें निमित्त मात्र हाथ है, सब कुछ परमात्मा कर रहा है। कई अधिवक्ता साथी कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन कभी अगर इत्तेफाक से निजी कारणवश या जिज्ञासावश या स्वतः भी अगर वो फ़ोन कर देते हैं, तो मेरे बगैर किसी इच्छा के वो स्वतः कहते हैं, सर हमें बहुत संबल मिलता है। जब वो ऐसा कह रहे होते हैं, उसी क्षण मुझे जीना सा आ जाता है। एक दृष्टांत देना चाहूँगा। इंटरमीडिएट में घर से लगभग 42 किलोमीटर जिला मुख्यालय, और उस दूरी को मैं लगभग पौने 2 घंटे साइकिल से कवर करता था। उस साइकिल से कवर करने के समान रास्ते में खेती बाड़ी के बहुत सारे दृश्य हुआ करते थे। कभी अरहर का सीजन है, जैसे इस समय धान का सीजन है, गेहूं का सीजन है। बचपन से आदत थी, आज भी है, जिस किसान के खेत में जबरदस्त भरपूर फसल लगी होती थी, मैं अपनी साइकिल खड़ी कर देता था और उसके सौंदर्य बोध में, बल्कि पास से जाने वाला आदमी या रास्ते से आवागमन करने वाला आदमी ऐसे कुछ देर तक मुझे देखता रहता था, ये आदमी, ये लड़का कर क्या रहा है। मैं कुछ देर तक भरपूर निहार लेता था। वो किसका है इससे मुझे मतलब नहीं था, मतलब सिर्फ इतना था कि परमात्मा इस लहलहाते फसल में कैसे वर्तमान है। ऐसे अनगिनत समय, इस समय सरसों का सीजन है, पीली सरसों उसमें विद्यमान है। मटर की खेल कतर के फड़ी हुई है, लड़ियां फलियों की, या फली आने के पहले गहरा गुलाबी, पीला, लाल, गहरा लाल फूल, कसा हुआ फूल मटर में खड़े हो जाता था। शाम हो गई, घर नहीं पहुंच पाया, 10 किलोमीटर बाकी है, तो कभी कभी 10वीं 11वीं कृष्ण पक्ष का चांद या शाम के समय पश्चिम दिशा में शुक्र नक्षत्र, शुक्र तारा, गर्मियों के दिनों में, या किसी किसी दिन मान लीजिए उड़ते जा रहे, अचानक पश्चिम से अंधड़ भरा वातावरण, तेज बारिश, ओलावृष्टि, ये सब याद आता है। ये सब इसलिए मैं सुना रहा हूं आपको कि इस लम्हे को यूं ही ना गुजर जाने दें। पढ़ाई ठीक है, लक्ष्य ठीक है, लेकिन आपके आसपास ये भी हो रहा है। कभी गौर फरमाएं, आपको छू के हवा गुजर रही है, मौसम बदला है, गुलाबी ठंडक है, बाहर निकले मौसम फ्रेश है, छत पे आए जहां किराया पे मकान लेके पड़ते हैं, तारों को कुछ देर निहारा। केवल रील ही मत देखें जिसमें ज्यादा ताजगी है, जैसे उसी ताजगी के आधार पे ये दर्शन है कि पहाड़ पूजने से भगवान नहीं मिलता अगर घर में माँ बाप जो सजीव हैं उनकी सेवा आप नहीं करते। पूजा तो बड़े ध्यान से करते हैं, 5 घंटे लगाते हैं, सारे भगवान की मूर्ति रखी है, 5 बार नमाज अदा करते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन जो घर में सजीव है उसके सामने आपका अहंकार आड़े आ जाता है। ये सजल नहीं है, आप जड़वत हो जाएंगे। एक दिन आपकी स्थिति जड़ जैसी हो जाएगी। मैं हिंदी शब्द के जड़ की बात कर रहा हूं, इंग्लिश रूपांतर के लिए नहीं। मतलब संवेदनहीन हो जाएंगे, और जो संवेदना घटती है तो अस्तित्व आप में प्रकट हो इसकी संभावना क्षीण हो जाती है। और जब आप जड़ में प्राण खोजने लग जाएंगे, ये उत्कट अवस्था है संवेदना की। मतलब आप दरवाजे को इतने प्रेम पूर्ण ढंग से, आपका अपना दरवाजा ही नहीं, किसी का दरवाजा कितना भी पुराना क्यों ना हो, एक आदमी होता धाड़ से खोला, एक आदमी होता उसे सहलाया, नहीं भाई टूट जाएगा। पंखे में जो निर्जीव वस्तु है, जो मशीन की तरह घूम रहा है, उसमें वो इतने प्यार से पूछ रहा है, कचड़े हटा रहा है, जैसे उसका अपना शरीर हो।
तो ऐसे व्यक्ति को संवेदना जब उत्कट अवस्था का रूप लेती है तो ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह निर्जीव वस्तु खंभे में से भगवान दिखाई देने लगता है, ब्रह्म प्रकट हो जाता है। और तब उपनिषद का यह सूत्र वाक्य चरितार्थ हो जाता है, वासुदेवः सर्वम। और फारसी कहावत भी समानांतर रूप से प्रकट हो जाती है, जर्रे जर्रे में खुदा है। जीना सीखें, हमेशा प्रति उत्तर में प्रतिक्रियाएं ना करें। मतलब आपको उसने लाइक किया तभी आप लाइक करेंगे, आपको उसने निमंत्रण में 501 रुपया दिया था तभी आप देंगे, आपकी स्टोरी पे वो कभी नहीं आता तो आप नहीं जाएंगे। मैं एक दृष्टांत दे रहा हूं। मतलब प्रति उत्तर में आप उससे ज्यादा अपेक्षा कर रहे हैं खुद के करने से, आप अवसर गंवा रहे हैं। आप धन्यवाद से भरें तो, आप नेकी से भरें तो, नेकी करके दरिया में डालें तो, बैठा है हिसाब लगाने वाला परवरदिगार, चक्र सुदर्शनधारी, पाई पाई का हिसाब देता है। और आप ये जगत का सर्वविदित सत्य क्यों भूल जाते हैं कि आप जो भी देंगे 10,000 गुना वापिस आता है। इस भावना के तहत ज्यादा विवेक नहीं जगा है तो ये सीधी गणित तो समझ में आनी चाहिए। तो क्यों किसी के प्रति निंदा स्तुति से भरना, क्यों प्रति उत्तर से भरना, अपने स्वभाव को क्यों मारना, क्यों इस मानव जीवन के क्षणिक श्रवण को पूर्ण काल में ना बदल देना, क्यों फ्रस्ट्रेशन में गुजारना, क्यों अप्रकट रूप से प्रकट करके उस पर दबाव डालना। मस्त रहना, ये मस्त रहना कब आता है, स्वस्थ चित्त कब होता है, जब परहित पर धर्म में निष्ठा आपको स्वधर्म के बराबर यानी वासुदेव सर्वम तब दिखता है। तब स्वान में मैं संत का नाम भूल रहा हूं, कुत्ते में भगवान दिखा, कुत्ते में भगवान दिखा, बहुत अनूठी घटना है ये। सदन कसाई मोक्ष को प्राप्त हुआ। जगन्नाथपुरी में पूरी दुनिया जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जाती थी। जगन्नाथ भगवान उस सदन कसाई के लिए मूर्ति में से निकलकर आगे तक बढ़ाए। कभी इन भावों में रस ढूंढिए, संवेदनहीन और रैखिक मत बनिए, सिमटिए मत। अगर आपको किसी भी मंगलाचार के समय या ऐसा मौका तमाम आता है जिसमें एंजॉय आज के समय में कहा जाता है, आपको असुरक्षा फील होती है, एसी कमरा ढूंढते हैं और उसमें नो साइलेंस जोन चाहते हैं। अर्थात अब तो ऐसा भी है कि 7,000 रुपये दीजिए तो वंदे भारत ट्रेन में, बंगाल में ऐसी ट्रेन है कि वो पूरी बोगी आपकी बुक हो जाएगी, उसमें कोई दूसरा नहीं आएगा। ये पशुता है। परमात्मा ऐसे अगर सोच ले तो ऐसा व्यक्ति परमात्मा नहीं पा सकता। परमात्मा अग्नि परीक्षा से गुजारता है, यानी परम तत्व सब में समदर्शी होने का भाव तब आप में उपजेगा जब आप कच्चा पक्का, अध कच्चा अध पक्का, पूरा पक्का पूरा कच्चा झेलने के लिए, सहने के लिए आप समर्थ हों। मतलब आपको जनरल बोगी में चलना पड़े तो मुश्किल ना आए, आपको परमात्मा उस बोगी में भी अवसर दे तो उससे अहंकार न उपजे, यह भाव ना आ जाए, बड़ा मजेदार है। अगली बार पैसा इतना कमाएंगे कि कभी जनरल बोगी में न जाना पड़े। हे परमात्मा, हमें हमेशा ऐसे एसी बोगी मिले नहीं। आप अपने शरीर मन वचन से अध्ययन करते समय
जॉब करते समय एपीओ, पीसीएसजे, एडीजे बनकर अगर आपका जीवन आप, आपकी पत्नी और बच्चे तक मात्र सीमित है, तो आप इस बार जो आपको पद मिला है बहुत आकांक्षा से मिला है, कई जन्म ने आपने सोचा है, इस बार मिल गया। अगली बार ये पद ही आपको इससे नीचे गिराने के लिए कारण बनेगा। और अगर यह पद प्राप्त कर आपने अपने आप को सर्वसुलभ किया, मतलब अधिकतम लोगों के लिए प्राप्य रहे, बहुत लोगों में जगह बनाई, केवल नात रिश्तेदार में ही नहीं, अनजाने जिनका कभी कोई नेकी कर दरिया डाल का मतलब होता है कि परिचित में नहीं, उससे ये जानते हैं कि इस व्यक्ति से ट्रेन में सफर करते हुए मिला है, असहाय है, इसकी आवश्यक मदद हमने की, ये दोबारा मुझसे कभी नहीं मिलेगा। ये कार्य सबसे, इसलिए हमारे शास्त्रों में दान की गोपनीयता की बड़ी महिमा है और दान सुपात्र को किए जाने की बड़ी बात करता है शास्त्र। ये आपके पद प्राप्ति के बाद किए गए कार्य व्यवहार के लिए ये सुपात्र एक कवच, एक बर्तन है, बर्तन रूपी अवसर है कि जब आपको छुट्टियों में कहीं घूमने का मौका मिले तो आप अपने फोटो पे स्टेटस न साटें। साटना बुरा नहीं है, लेकिन अहंकार से न भरें, बाकी को नीचा न दिखाएं और पद को इंजॉय इस दृष्टि से न करें कि मजा आ रहा है। पद में सेवा का अवसर ढूंढें। अगर ऐसा होता है तो आप धीरे धीरे उस स्थिति की ओर बढ़ेंगे कि आपके शरीर के ऊपर अंदर बाहर संवेदना बढ़नी शुरू हो जाएगी। और ये जब संवेदना प्रकट रूप लेगी तो मैं सब सुलभ बता रहा हूं, किसी पराये के दूर दराज में, क्या अमेरिका, क्या फलस्तीन, क्या कहीं, दुखद घटना पे आप दुखी होने लगेंगे और किसी पराये के सुख में आपको सुख का अनुभव होगा। यदि ऐसा अभी नहीं होता, आप बड़े ऊंचे पद पे हैं, आपके पिता की करोड़ों की प्रॉपर्टी है, आपकी भी है, लेकिन हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। जॉइंट फैमिली है तो उसकी मात्र उन्नति के बारे में सोचते हैं। ये सब अगर अपनापन है तो भारत में महर्षियों मुनियों द्वारा वर्णित उपनिषद के इस सूत्र वाक्य का आप गला घोंट रहे हैं, अपने पूर्वजों की थाती पर आप मूंग दल रहे हैं, जिसमें कहा गया था अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना शास्त्र में केवल लिपिबद्ध करने के लिए नहीं है, उसको जीने के लिए मुनियों ने रिसर्च में निकाला था। आपके हल्दी का पेटेंट अमेरिका करवा ले, आपके जड़ी बूटी का पेटेंट अमेरिका करवा ले, आपकी एस्ट्रोलॉजी, आपका तंत्र मंत्र सिद्धि सब अमेरिका करवा ले और अमेरिका दुनिया का दादा बन जाए और आप खड़े तमाशा देखते रहें, आप अमेरिकन बनने के होड़ में लग जाएं, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। आप न्यायाधीश बने तो आप अपने ऋषियों मुनियों को छोड़कर आप अमेरिका के कोर्ट में किस न्यायमूर्ति ने, अमेरिका के किस विधिशास्त्री ने, ब्रिटेन के किस विधिशास्त्री ने क्या लिखा है उसको बड़े महिमा मंडन के साथ आप जजमेंट में कोड करें, तो आप कटी पतंग नहीं तो और क्या है। आप में कैसे सोचा जा सकता है कि आप में वासुदेव सर्वम है? कदापि नहीं। स्रोत से कटकर आदमी सार्वभौमिक नहीं हो सकता। मेरे कहने का अर्थ ये कदापि नहीं कि आप अमेरिकन स्टेटमेंट से घृणा करें, अमेरिकन कल्चर से, ब्रिटेन कल्चर से घृणा करें, नहीं। आप जितना सम्मान उसको दे रहे हैं उससे तनिक भी कमतर अपने अस्तित्व और पूर्वजी, अपने माँ बाप, अपने से जुड़े लोगों को कमतर ना आंकें। यही है सर्व धर्म समभाव। किसी धर्म में, किसी जाति से, किसी विशिष्ट योग्यता वाले व्यक्ति पर प्रभावित होकर अपने से जुड़े हुए लोगों को जो इग्नोर करता है, एक दिन अस्तित्व उसको इतना इग्नोर कर देता है कि बुढ़ापे में या तो वो वृद्धाश्रम में देखा जाता है या पार्कों में अपने समान, अपनी सोच के बुड्ढों के बीच में खांस रहा होता है।
और झक मार रहा होता है कि हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते। आज की बातें बस यहीं तक। पढ़ाई के साथ साथ इस संवेदना पर, समरसता पर, दूसरे की खुशी में अपनी खुशी, दूसरे की उन्नति में अपनी उन्नति, दूसरे और किसी से निंदा या स्तुति भाव या स्वयं में पद प्रतिष्ठा का अहंकार भाव तिरोहित करने के लिए इस छोटे से प्रयास को आजमाएं। सारी बातें लेटे हुए हनुमान जी को निवेदित हैं। कल फिर मिलेंगे, किसी नई मुद्दे पर बात होगी। आज बस इतना ही, चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सीरियस अधिवक्ता मित्रों तक पहुंचाएं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7705090393। एक बार पुनः सुन लें, 7705090393। कल मिलने के पक्के वादे के साथ अपने सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को जय सियाराम बोलते हुए चलता हूं। शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।